जश्न आज़ादी मेरी तरफ से आप सबको बेहद मुबारक। आप देख रहे 10 पाइन और मैं हूँ आपके साथ साइमा काजी। 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तिरंगा लहराते हैं, अपने हीरोज़ को सल्यूट करते हैं और उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने मुल्क के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। लेकिन आज़ादी का असल मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम एक दिन जश्न मनाएं। असल सवाल ये भी है कि क्या हर शहरी को अमन, हिफाजत, इज़्ज़त और ये महफूज ज़िंदगी का हक़ वाक़ई हासिल है। आज राजौरी से मोहम्मद यासिर की कहानी इसी सवाल को दोबारा सामने लाती है। एक ऐसा नौजवान बॉक्सर जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप तक पहुंचा और इलाके का और मुल्क का नाम रोशन कर चुका है, लेकिन उसकी फैमिली भी आज ऐसे माहौल में रहने पर मजबूर है जहां उनकी हिफाजत पर संजीदा सवालात जो है मुसलसल उठ रहे हैं। यासिर की कहानी सिर्फ बॉक्सिंग रिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि कम वसाइल और मुश्किल हालात के बावजूद उसने अपनी मेहनत और सलाहियत के दम पर बैनुल अक़वामी सतह तक अपनी जगह बनाई। जिस खिलाड़ी को उसकी खेल की कामयाबी के लिए पहचान, सहारा और हौसला मिलना चाहिए था, उसके घर का माहौल आज भी एक परेशान कुन हकीकत सामने रखता है। एशियन चैम्पियनशिप तक पहुंचने के बाद भी अगर यासिर और उसकी फैमिली एक खंडरनुमा इमारत में रह रहे हैं तो सवाल सिर्फ यासिर का नहीं बल्कि निज़ाम की तरजीहात का भी है कि आखिर उसको वो पहचान और इदारों की तरफ से वो सहारा क्यों नहीं मिला जो उसकी कामयाबी के बाद उसे मिलना चाहिए था। उसकी फैमिली को अब तक एक महफूज रहने की जगह क्यों नहीं दी गई, और सबसे अहम सवाल कि क्यों उन्हें ऐसे माहौल में रहने दिया गया जहाँ पर नशीली अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त, अदम तहफ़्फ़ुज़ और अब तशद्दुद तक के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। अब इस कहानी में एक नया संजीदा मोड़ भी सामने आया है जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है और यासिर की फैमिली पर हुए हमले के सिलसिले में 7 अफराद पर FIR भी जो है वो दर्ज की है, जो काबिल तारीफ़ है। पुलिस स्टेशन राजौरी में शिकायत पर फ़ौरन जो है तवज्जो देते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और जो मालूमात हमारे सामने आई हैं उनके मुताबिक ये वाक़या एक ऐसी खातून की रिहाई के बाद पेश आया है जो पहले मकामी लोगों की शिकायत के बाद डांगरी जेल में बंद थी, जहां उस पर नशीली अशिया से मुतल्लिक़ सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात लगे हुए थे और रिहाई के बाद उस पर दूसरे लोगों के साथ मिलकर यासिर की फैमिली पर हमला करने का इल्ज़ाम जो है वो है। बहरहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इल्ज़ामात का फ़ैसला जो है वो तहकीकात और कानूनी अमल के ज़रिए ही होगा। और राजौरी पुलिस की अगर बात करें तो फ़ौरन कार्रवाई की है और पुलिस स्टेशन राजौरी के SHO इंस्पेक्टर इमरान खान ने FIR जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है और शिकायत कुनंदा और मुतल्लिका अफराद के बयानात दर्ज किए जा रहे हैं। और साथ में ही पुलिस ने यह भी कहा है कि वाक़े से मुतल्लिका तमाम हालात और वाक़यात का जायज़ा लिया जा रहा है और पुलिस ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि तहकीकात गैर जानबदारी से की जाएगी और जो भी शख्स इसमें मुलव्विस पाया गया उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मुतासरा फैमिली ने भी पुलिस की फ़ौरन कार्रवाई को सराहा है, लेकिन पुलिस की फ़ौरन कार्रवाई के साथ एक परेशान कुन और बुनियादी सवाल उतना ही ज़रूरी हो गया है कि ये नौबत आने ही क्यों दी। अगर फैमिली के रहने के हालात और इलाके के माहौल को लेकर पहले से तशवीश थी तो एहतियाती कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर एक नौजवान खिलाड़ी की फैमिली को हिफाजत का ख़तरा था तो मुतल्लिका इदारों ने उन्हें पहले ही किसी महफूज जगह पर मुंतकिल क्यों नहीं किया। क्या निज़ाम को कार्रवाई करने के लिए पहले किसी वाक़ये, किसी हमले या किसी FIR का इंतज़ार करना ज़रूरी था। यहाँ बात सिर्फ एक बॉक्सर के घर पर हमले की नहीं है, बल्कि ये बात है कि हम अपने नौजवान कामयाब खिलाड़ियों को सिर्फ उनकी फ़तेह के वक्त याद करते हैं या उनके मुश्किल वक्त में भी उनके साथ खड़े होते हैं। यासिर ने बॉक्सिंग रिंग में अपनी सलाहियत साबित की, लेकिन अब निज़ाम को अपनी ज़िम्मेदारी साबित करनी पड़ेगी। एक खिलाड़ी को तमगू और सनद के साथ सिर्फ तस्वीरों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे महफूज माहौल, इज़्ज़त, मौके और अपने ख़ानदान के लिए हिफाजत भी चाहिए होती है। और इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल FIR से आगे का है। यासिर की फैमिली को महफूज रखने के लिए पहले क्या किया गया और अब क्या किया जाएगा। बहरहाल तहकीकात अपना रास्ता लेगी, इल्ज़ामात सबूत के ज़रिए परखे जाएंगे और कानून जो है वो अपना काम करते हुए फ़ैसला करेगा। लेकिन मुतल्लिका इदारों को ये भी यकीनी बनाना होगा कि यासिर की फैमिली को दोबारा किसी हमले या ख़तरे का सामना ना करना पड़े।
کیونکہ آزادی کا مطلب صرف خوف سے آزادی نہیں بلکہ عزت کے ساتھ محفوظ زندگی گزارنے کا حق بھی ہے۔ اور اگر ایشین چیمپئن شپ تک پہنچنے والا ایک نوجوان باکسر آج بھی اپنے گھر میں محفوظ نہیں تو ہمیں صرف واقعے پر نہیں بلکہ اس نظام پر بھی سوال کرنا ہوگا جس نے پہلے سے احتیاطی کارروائی کا موقع کھو دیا ہے۔ آپ کا کیا کچھ کہنا ہے اس معاملے کو لے کر؟ اپنی رائے آپ کمنٹ سیکشن میں رکھ سکتے ہیں۔